नमस्कार। जैसी पत्रिका एक बार फिर हाजिर खिदमत है चुनाव स्पेशल के एक नए एपिसोड के साथ। सारा देश जानना चाहता है, आप YouTube पर देख रहे हैं कि लोग सर्च किया करते हैं कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। आमतौर से आप जहां भी रहते हैं, अगर आप गली मोहल्ले में लोगों से पूछें कि कौन आ रहा है, किसकी सरकार बन रही, तो सबका एक ही जवाब है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि उनका ये कहना दरअसल क्यों है, इस पर हम मंथन करेंगे और किस तरह से कांग्रेस भी इस लड़ाई में आ चुकी है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव में आ रहा है, यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। आखिर बात क्या है? एक वजह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का कैडर जब आपसे बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा वाचाल है, बहुत ज़्यादा वाकपटुत है और फ़ौरन अपनी बात रख देता है। कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अर्बन क्लास है, ख़ासकर वो लोग जो ज़रा सा ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं, ज़्यादा सोचते समझते हैं, वो इतना ज़्यादा मुखर नहीं होते, अपनी बात नहीं कहते। अगर आप 4 आदमी के बीच में पूछें और 3 आदमी बीजेपी के हों और 1 कांग्रेस का आदमी हो, तो तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे कि मोदी जी आ रहे हैं। और जो 1 कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, यानी इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता होगा या सत्ता विरोधी आदमी होगा, वो कुछ भी ना बोलकर चला जाएगा। तो इस वजह से चुनाव की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन आप इतना जान जाएं कि चुनाव एकदम आसान नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ब्रांड तो हैं देश में, लेकिन सब उनसे सहमत नहीं है। जिस तरह से वो फोटोशूट करवाते हैं, जिस तरह से वो आगे आगे हर प्रोग्राम में चलते हैं, ये अदा कुछ लोगों का मन तो मोहती है, लेकिन कुछ लोग उनसे खिन्न भी हो जाते हैं। तो एक बड़ा तबका है, एक बड़ी आबादी है जो नरेंद्र मोदी जी से खुश नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखें। इसकी मिसाल कई चुनावों में आपने देखी भी है। जैसे अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वहाँ कांग्रेस को लगभग 40% के आसपास वोट हासिल हुए। इसका एक साफ मतलब है कि अच्छे खासे लोग हैं जो मोदी जी को नहीं पसंद करते, नहीं चाहते, उनकी बातों में नहीं आते। लेकिन हाँ, एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो मोदी जी को ब्रांड मानता है, उनकी बात मानता है, उनको अवतार मानता है। लेकिन हम आज हम आपके सामने रख रहे हैं ये बात कि आखिर तस्वीर क्या उभर के सामने आ रही है। अभी तक, यानी जब मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, तो चुनाव दिलचस्प है। इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ नरेंद्र मोदी जी के ग्लैमर को तोड़ने की कोशिश करने वाला है। अब चुनाव में क्या होगा? सबसे पहली बात, एक जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी चाहती है, वो ये चाहती है कि किसी तरह ये चुनाव मोदी बनाम राहुल हो जाए। यानी मोदी जी जो एक ब्रांड है और राहुल गांधी जिनकी एक छवि बनाई गई है कि वो बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, बातों को समझते नहीं हैं, उनके बीच मुकाबला हो तो जाहिर है कि अपनी स्ट्रेंथ पर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ना चाहती है, अपनी पिच पर राहुल गांधी को ले आना चाहती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन है जो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मोदी बनाम राहुल की लड़ाई न बनने पाए और लड़ाई मोदी बनाम मुद्दा हो जाए। अगर ये लड़ाई इंडिया गठबंधन मोदी बनाम मुद्दा तक ले आता है तो जाहिर है नरेंद्र मोदी जी के पास उतनी उपलब्धियां नहीं है गिनाने के लिए। अगर राहुल बनाम मोदी चुनाव बन जाता है तो जाहिर है मोदी जी की बोलने की शैली बहुत आगे है राहुल गांधी के मुकाबले, तो वो एडवांटेज होगा नरेंद्र मोदी जी को और एक अंतर बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर मुद्दा बनाम मोदी चुनाव होता है तो आप जान जाएं कि देश का हर आदमी ये चाहता है कि मुद्दे पर सरकार बात करे, मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात करे, 5 साल या 10 साल की उपलब्धियों पर माननीय प्रधानमंत्री बात करें। अभी तक हमने जितना भी देखा है, नरेंद्र मोदी जी हो या उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता हो, मुद्दों से हटकर दूसरी बातों पर बात करते हैं जो उनके घोषणा पत्र में भी नहीं थी। जिस मैनिफेस्टो के आधार पर वो जनता के बीच आए थे 19 में या 14 में, उस पर बात नहीं करते। कांग्रेस लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रही है। रोजगार की स्थिति देश में कितनी गंभीर है आप समझ सकते हैं। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और जिस तरह से लोग नौकरी के लिए, यहाँ तक इजराइल मजदूरी के लिए लोग गए और वहाँ खबर है कि कुछ लोग मर भी गए किसी आतंकी हमले में। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। एक आदमी अगर बेरोजगार है तो कम से कम 10 आदमी उसकी खबर, उसकी परेशानी को समझते हैं, उसका दुख समझते हैं। कांग्रेस का जो मकसद है, समाजवादी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में मकसद है, वो यही है कि लोग मुद्दों की बात करने लग जाएं और जिस तरह से मोदी बनाम राहुल की लड़ाई बनाई जा रही है वो लड़ाई न बनने पाए। अगर लड़ाई इस मुद्दे पर हो जाती है कि मोदी बनाम मुद्दा, तो चुनाव बहुत रोमांचक होने की उम्मीद है। आप यकीन रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होने जा रही। दूसरी बात, जिस तरह का नारा लगाया जा रहा है कि इस बार 400 पार,
तो आप ये जान जाएं कि 400 पार आखिर कैसे होगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार या बीजेपी की सरकार 400 पार कहाँ करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2019 में प्रदर्शन किया वो ऑलरेडी बहुत से स्टेट्स में सैचुरेशन पॉइंट पर है। जैसे राजस्थान में उन्होंने सभी सीटें जीत ली थी लोकसभा की, गुजरात में उन्होंने 19 में 19 सीटें जीत ली थी, कर्नाटका में लगभग सीटें जीत ली थी, बिहार में उनके गठबंधन ने बहुत सीटें जीत ली थी। तो वो कहाँ बढ़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी घटने के चांसेस तो इस पार्टी के हैं, बढ़ने के आसार बहुत कम हैं। ये कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए एक माइंड गेम हो सकता है कि हम 400 पार हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन का मोरल डाउन करने के लिए नारा हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता ये इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहा है कि हम वापस इस सत्ता को पा सकते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के जादू को तोड़ सकते हैं। लेकिन चुनाव बाकी है और लड़ाई इतनी आसान नहीं। अगर इंडिया गठबंधन किसी तरह इस लड़ाई को मुद्दे तक ले आया तो चुनाव बहुत रोमांचक होगा। आप हमारे अगले एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। हम ताज़ा खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।